हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने जो वोकेबलरी सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, डेली वोकेबलरी सीरीज, उसका आज हम लेके आए हैं फोर्थ वीडियो। और ये हमारा जो वोके होगा वो हमारा डी लेटर से होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास डेवल। तो डेवल का मतलब होता है दोस्तों टेक पार्ट इन एक्टिविटी इन अ कैजुअल वे, राइट। कैजुअल वे मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कैजुअली करना, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब कैजुअली करना मतलब नॉट सीरियस होना, नॉट सीरियस होना मतलब किसी भी काम को सीरियस होकर नहीं करना, कैजुअली करना मतलब यूं ही करना, बस यूं ही। तो इसका हम और एक तरह से हम एक और एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, एक तरह से होता है विगोना भी। ठीक है दोस्तों, डेवल का वर्ड एक हमने देखा कि नॉट सीरियस होना, और एक तरह से हम एक साइड से हम विगोना भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। विगोना का मतलब क्या हो गया, वेट, या फिर हम कह सकते हैं डैम्प। ठीक है, मॉइस्ट कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो और भी हमारे पास ह्यूमिड, ह्यूमिड हम एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ करते हैं कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, या फिर एरिड एरिड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, या फिर हम एरिड सॉइल के लिए भी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे हो गए इसके सिनोनिम। ठीक है दोस्तों, अब एक हमारे पास यहाँ टिंकर दे रखा है, यहाँ पे डेली दे रखा है, ट्रिफल दे रखा है। तो ये सब मतलब इसका सिनोनिम हो गए सारे। अगर हम बात करें दोस्तों अब इसके एंटोनिम्स का, तो एंटोनिम्स हमने यहाँ पे देखा था सीरियस, किसी भी काम को नॉट सीरियस होकर कैजुअली करना मतलब नॉट सीरियस होना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मतलब सीरियस होकर करना। ठीक है, तो ये सब और हो गया हमारे पास दोस्तों एंटोनिम और सिनोनिम। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो पहले मैं इसको कर लूँ रफ। हाँ, तो अगर हम दोस्तों इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये हो गया हमारे पास वर्ब, क्योंकि भिगोना है तो किसी काम को करना, राइट, किसी काम को करना, दैट इज क्रिया। और क्रिया मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इससे बनाते हैं दोस्तों सेंटेंस। अगर हम सेंटेंस बनाएं इससे, तो हमने बनाया जैसे कि ही ही वो ही डेबल्ड, ही डेबल्ड इन ही डेबल्ड इन मेनी थिंग्स बिफोर, बी ई एफ ओ आई, बिफोर हिज मैरी, या फिर ऐसे लिखो बिफोर ही मैरिड, ही गॉट मैरिड। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे ही डेवल इन मैनी थिंग्स बिफोर ही मैरिड, ही गॉट मैरिड, बिफोर ही गॉट मैरिड मतलब कि वो जो था वो कोई बंदा है। ठीक है, राइट, वो काफ़ी वो अपनी शादी से पहले सॉरी, तो बहुत सारी चीज़ों में क्या था, इन्वॉल्व था, और कैजुअली था मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था पर वो सीरियस नहीं था। तो दोस्तों हम अपने देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है नॉर्मली सुंदर होना। ठीक है, राइट, तो एलिगेंट कह सकते हैं। एलिगेंट ये हमारे पास दिया हुआ है, एलिगेंट और पेटी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनोनिम हो गया। और मतलब डेंटी मतलब एक तरह से सैली एंड ग्रेसफुल, राइट, दैट इज आकर्षक कह सकते हैं, सुंदर, आकर्षक। ठीक है, आकर्षक कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कह सकते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके। अब अगर हम इसका हम दूसरे तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम पैलेटेबल कहते हैं इसको, मतलब कि एक तरह से स्वादिष्ट, जैसे हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी स्वीट्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइट, तो डिश के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब पैलेटेबल बोल सकते हैं इसको, पी ए एल, एक मिनट, पी ए एल ए टी ए बी एल ई, पैलेटेबल हो गया। ठीक है, टेस्ट कह सकते हैं, टेस्टी। ठीक है, वाई होगा। ठीक है, और यमी कह सकते हैं, तो यमी, वाई यू डबल एम वाई, वो यमी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों हमारे पास क्या हो गए, ये इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा, क्रूड होना, राइट, अगली होना मतलब कि कुरूप होना, मतलब सुंदर नहीं होना, राइट। जो हमारे पिकॉक का आवाज़ होता है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, अगली। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इससे सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले इसको करते हैं रफ। हाँ, तो अब दोस्तों हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि द हाउस, या फिर कुछ भी लिख लो, हिज हाउस, या फिर द हाउस लुक्स डेंटी। ठीक है, द हाउस लुक्स डेंटी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो घर है वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, राइट, तो मतलब काफ़ी जो है अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है तो देखने में। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डैंक। डैंक मतलब होता है कि नम, नम मतलब हम वेट कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, मॉइस्ट, मॉइस्ट कह सकते हैं, मॉइस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पास डैंक, मतलब कि अनप्लीजेंटली मॉइस्ट एंड कोल्ड होना, मतलब कि गीला होना और ठंडा होना। ठीक है, तो हमारे पास सिनोनिम क्या हो गए, वेट हो गए, डैम्प हो गए, ह्यूमिड कह सकते हैं दोस्तों हम इसको, ह्यूमिड। ठीक है, एक तरह से। तो ये सारे हो गए हमारे पास क्या, सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, गीला, और ये वेट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एरिड हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ड्राउट कह सकते हैं, जैसे जो जमीन होता है उसमें क्या सूखा पड़ जाता है ना, तो डेट इज ड्राउट हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जो आता है नम। नम मतलब क्या, मतलब एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, नम है। ठीक है, मॉइस्ट है, या फिर कोल्ड है, ठंडी चीज़ है, या फिर नम चीज़ है, तो एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहे हो, तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर हम दोस्तों अब इससे सेंटेंस बनाए, तो एक सेंटेंस बनाते हैं इससे। तो हमारे पास जैसे सेंटेंस हो गया डैंक से ही, इसको रेड कलर करते हैं, ही, एस एच आई वी ई आर इड, ही सीवर्ड एज ही एंटर्ड द डैंक रूम।
सीवर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? सीवर्ड मतलब होता है कि जो ठंडी से मतलब जैसे कांप जाना एक तरह से, ठीक है। तो सीवर करता है ना वो ठंडी में, तो उसको कहते हैं सीवर्ड। ही सीवर्ड, वो कांप गया मतलब उसे ठंडी टाइप का लगा, ठीक है। एज ही एंटर द डैंक रूम, जैसे वो ठंडे और मॉइस्ट रूम में घुसा, उसे क्या हुआ, ठंड सी लगी और वो क्या कांपने लगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास फोर्थ वर्ड है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है दोस्तों कि अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अपोजिंग पार्टीज इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब इसका दोस्तों मतलब हो गया कि एक तरह से गतिरोध करना, राइट। हम कह सकते हैं बाधा एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो दोस्तों हमारे पास है ग्रिड लॉक हो गया, डायलेमा हो गया, ठीक है। सबका मतलब क्या होगा, एक तरह से रुकावट या फिर बाधा कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, और BSTACL ऑब्स्टेकल काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक है। ऑब्स्टेकल हो गया, और हमारे पास बहुत सारी वर्ड हो जाए जैसे डेड लॉक हो जाता है। अच्छा डेड लॉक तो है हमारे पास, ठीक है। स्टैंड, एक मिनट उसको, स्टैंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। साइड ट्रैक भी एक होता है, ठीक है, साइड ट्रैक। तो ये सब सारे दोस्तों हमारे पास क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है। एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जो मतलब हम यूज़ करते हैं, जैसे डेडलॉक। और जैसे हम पुलिस वाले यूज़ करते हैं ना बैरिकेड जो लगा देते हैं, तो वो भी हो जाता है एक तरह से रुकावट, ठीक है। बैरिकेड जो लगाते हैं उसको भी हम एक तरह से डेडलॉक ही कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके पास हमारे पास एंटोनिम क्या हो गया। एंटोनिम हमारे पास इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट आ गई, राइट, तो उसका उल्टा क्या हो गया, सॉल्यूशन। मतलब उसका हमने क्या करा, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, राइट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब बाधा नहीं होना, ठीक है। एग्रीमेंट होगी किसी चीज़ की। अब हम इससे दोस्तों अगर सेंटेंस बनाए डेडलॉक से, तो सेंटेंस क्या बन सकता है। तो दोस्तों जैसे हमने सेंटेंस बनाया जो नेगोशिएशंस, एक तरह से हमने द नेगोशिएशन, the negotiations, the negotiations has ended, ended deadlock, या फिर ended in कर लो, in deadlock, ठीक है। तो दोस्तों नेगोशिएट का मतलब होता है कि जो मोल भाव करते हैं ना, नेगोशिएट, तो वो हो गया हमारा नेगोशिएट, ठीक है। नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना एक तरह से। तो द नेगोशिएशंस हैज एंडेड इन डेडलॉक, ठीक है। तो जो नेगोशिएशन था, जो मोल भाव था, वो क्या हो गया, अंत में खत्म हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों हमारे पास है डिवेसल। डिवेसल कह सकते हैं या फिर डिवेकल कह सकते हैं इसको हम, डिवेसल या फिर दोनों तरह से हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो अ कंप्लीट फेलियर, अ क्रशिंग डिफीट, मतलब कि पूरी तरीके से पूरी तरीके से फेल हो जाना, ठीक है। पूरी तरीके से हार होना, दैट इज पराजय, ठीक है। अब हम दोस्तों इसकी अगर सिनोनिम की बात करें तो फियास्को हो गया, फेलियर हो गया, और भी जैसे हमारे पास हो गया लॉस हो गया दोस्तों, ठीक है, लॉस। और अगर हम बात करें एक तरह से पैनिक भी हो सकता है, पैनिक, पैनिक भी हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको डिवेसल को। अब एक हमारे पास जैसे एक फ्रेंच टाइप का एक वर्ड होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमारे पास कप ऑफ टी होता है ना, ऐसे होता है एक बटर, एक बीटर, अ बीटर कप, अ बीटर कप मतलब कि एक तीखा कप। तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है, मतलब कंप्लीट फेलियर, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से शिकस्त पाना, राइट, दैट इज डिवेसल। डिवेकल कह लो या फिर डिवेसल कह लो, ठीक है। इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारे पास क्या हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब फेलियर का उल्टा क्या हो जाएगा, सक्सेस, एकम्प्लिशमेंट, राइट। तो ये भी हमारे पास हो गए एंटोनिम। अगर हम दोस्तों इसके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा हमारे पास, यही नाउन हो जाएगा। नाउन, पराजय क्या है, नाउन है, तो हमारे पास डिवेसल क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम इससे सेंटेंस बनाते हैं एक, तो जैसे हमने सेंटेंस बनाया, कलर चेंज कर दो, तो सेंटेंस बनाया ही फेस्ड अ DEBACLE डिवीजन इन यस्टरडेज मैच। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही फेस्ड अ डिवीजन इन यस्टरडेज मैच, मतलब क्या हुआ उसका जो यस्टरडे कल का जो मैच था उसे क्या करना पड़ा, उसमें हार का सामना करना पड़ा। तो ये था हमारा दोस्तों लास्ट वर्ड। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।